ज्यादा पूजा पाठ करने वालों को गरीबी और दुख क्यों मिलता है? यह प्रसंग पुराणों और कथाओं से प्रेरित है, जहां देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के बीच संवाद का उल्लेख किया गया है। नारद जी का यह प्रश्न ज्यादा पूजा पाठ करने वालों को गरीबी और दुख क्यों मिलता है दर्शाता है कि भक्ति का स्वरूप केवल मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने तक सीमित नहीं है। भगवान विष्णु ने नारद जी को तत्काल उत्तर न देकर संकेत दिया कि वे इसे समयानुसार समझाएंगे। इस कथा का मूल संदेश यह है कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, यह हृदय की शुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति भगवान का नाम सच्चे भाव से जपता है और उनके गुणों का प्रचार करता है, वह भी उतना ही पुण्य प्राप्त करता है जितना मंदिर में जाकर विधिपूर्वक पूजा करने वाला। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु बाद में नारद जी को यह बताते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है निस्वार्थ प्रेम, सेवा और सच्चे मन से उनकी भक्ति। जो भक्ति अहंकार और सच्चे धर्म के मर्म को समझाने के लिए उपयोग की जाती है। कथा में भगवान विष्णु और नारद मुनि ने ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण किया। इस यात्रा का उद्देश्य मनुष्यों के आचरण, उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति को समझना था। भगवान विष्णु और नारद मुनि एक समृद्ध व्यक्ति के घर गए, जहां उन्होंने भोजन मांगने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। सेठ ने उन्हें न केवल भोजन देने से इनकार किया, बल्कि उनका अपमान भी किया। नारद मुनि इस व्यवहार से क्रोधित हो गए, लेकिन भगवान विष्णु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने सेठ को आशीर्वाद दिया कि उसके धन और ऐश्वर्य में वृद्धि हो। नारद मुनि भगवान विष्णु के इस आचरण से चकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, जिसने आपका अपमान किया उसे आप आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? भगवान विष्णु ने समझाया कि ऐसे लोग जो धन और ऐश्वर्य में लिप्त हैं और अहंकार से भरे हुए हैं, उनकी समृद्धि उनके पतन का कारण बनती है। उनका धन उन्हें भगवान से और दूर कर देता है और वे अपने कर्मों के फलस्वरूप अंततः दुर्भोग भोगते हैं। इसीलिए मैंने उसे अधिक धन दिया ताकि वह अपने अहंकार में और फंस जाए। भगवान विष्णु और नारद मुनि एक बूढ़ी माता के घर पहुंचे जो अत्यंत गरीब थी। उनके पास केवल एक गाय थी जो उनका जीवन यापन का एकमात्र साधन थी। माता ने भगवान विष्णु और नारद मुनि का स्वागत किया और अपनी गाय का दूध उन्हें पिलाया, जो उनके पास मौजूद सबसे कीमती चीज थी। माता ने अपनी स्थिति की परवाह किए बिना अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। जब भगवान विष्णु वहां से चलने लगे तो उन्होंने बूढ़ी माता को आशीर्वाद दिया कि तेरी गाय मर जाए। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत चकित और परेशान हो गए। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, यह आपने क्या किया? जिसने आपके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, उसकी एकमात्र आजीविका का साधन आपने छीन लिया। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को समझाया, इस माता का सारा ध्यान और मोह केवल इस गाय पर केंद्रित था। वह अपनी गाय के कारण भगवान का सच्चे मन से स्मरण नहीं कर पा रही थी। अब जब उसकी गाय नहीं रहेगी तो वह अपना ध्यान पूरी तरह मुझ पर केंद्रित करेगी और मुझे पाने का प्रयास करेगी। यह आशीर्वाद उसके सांसारिक बंधनों को तोड़ने और उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करने के लिए दिया गया है। भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच गहन और आध्यात्मिक संवाद को प्रस्तुत करती है, जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों को उजागर करती है। इसमें समझाया गया है कि भगवान का हर कार्य किसी गहरे उद्देश्य से प्रेरित होता है, भले ही वह पहली नजर में समझ में न आए। कथा का संदेश और व्याख्या। 1. बूढ़ी माता और गाय की मृत्यु। बूढ़ी माता भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी और दिन भर उनका भजन करती थी, लेकिन उसकी गाय के प्रति अत्यधिक मोह था,
क्योंकि वह उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। भगवान ने नारद मुनि को बताया कि यदि बूढ़ी माता गाय के बारे में सोचते सोचते मर जाती तो उसका अगला जन्म गाय की योनि में होता। यह उसके लिए मोक्ष का मार्ग बाधित कर देता। गाय की मृत्यु का कारण दिया ताकि वह अपने मोह से मुक्त होकर पूरी तरह भगवान का स्मरण करे और मोक्ष प्राप्त करे। शिक्षा, मोह और आसक्ति हमें मोक्ष के मार्ग से भटका सकते हैं। भगवान कभी कभी हमें इन बंधनों से मुक्त करने के लिए कठोर निर्णय लेते हैं। 2. सेठ और धन का मोह। सेठ जी का सारा जीवन धन के प्रति अत्यधिक प्रेम और लोभ से ग्रसित था। उसका धन बढ़ने से उसका अहंकार और लोभ भी बढ़ गया। भगवान ने उसे और अधिक धन का आशीर्वाद दिया ताकि वह अपने मोह में और गहराई तक उलझ जाए। धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मरने के बाद वह सांप की योनि में जन्म लेगा और अपने धन की रक्षा के लिए उसी धन के पास सांप बनकर बैठेगा। सांसारिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक प्रेम हमें पुनर्जन्म के चक्र में फंसा देता है। ईश्वर का उद्देश्य हमें इस चक्र से मुक्त करना है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी आसक्तियों को छोड़ सकें। गहरी सीख। 1. मोक्ष का मार्ग। सच्चा मोक्ष सांसारिक मोह और लोभ को त्याग कर ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव वही करते हैं जो उनके मोक्ष के लिए आवश्यक है। 2. संसारिक मोह का परिणाम। जो लोग धन, संपत्ति या किसी अन्य सांसारिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं वे पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाते हैं और अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। 3. भगवान का दृष्टिकोण। भगवान का दृष्टिकोण मनुष्य की सीमित बुद्धि से परे होता है। वह हमारे भले के लिए कार्य करते हैं, भले ही वह हमें तत्काल समझ में न आए। 4. धैर्य और विश्वास। भगवान की लीलाओं को समझने के लिए भक्त को धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। 1. बृहस्पति गुरु। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, नैतिकता, शिक्षा और पूजा पाठ का कारक माना जाता है। जब बृहस्पति प्रबल होता है, व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता, धार्मिकता और नैतिक मूल्यों की ओर अधिक हो सकता है। बृहस्पति की अधिकता से भौतिक चीजों जैसे धन और विलासिता की आकांक्षा कम हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति का ध्यान अधिकतर आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक कर्तव्यों पर होता है। 2. शुक्र। शुक्र भौतिक सुख, धन, विलासिता, कला, सौंदर्य और सांसारिक इच्छाओं का प्रतीक है। शुक्र की प्रबलता से व्यक्ति सांसारिक जीवन का अधिक आनंद लेने और भौतिक संपत्ति जुटाने की ओर आकर्षित होता है। 3. बृहस्पति और शुक्र का संतुलन। बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जब एक प्रबल होता है तो दूसरा स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है। उदाहरण, जब बृहस्पति मजबूत होता है तो व्यक्ति का ध्यान पूजा पाठ, धर्म और साधना पर होता है और भौतिक सुखों की चाह कम हो जाती है। वहीं जब शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति सांसारिक सुख, धन और विलासिता में अधिक रुचि लेता है और आध्यात्मिकता की ओर कम ध्यान देता है। प्रैक्टिकल अवलोकन। व्यवसायी और धन बड़े व्यवसायी अक्सर भौतिक दुनिया में अधिक सक्रिय रहते हैं। उनका ध्यान धन, नेटवर्क और भौतिक उन्नति पर होता है, इसलिए उनका शुक्र अधिक सक्रिय और प्रबल हो सकता है। पूजा पाठ उनके जीवन में कम प्राथमिकता पर हो सकता है। पुजारी और धर्म। जो लोग दिन भर पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, जैसे पुजारी, उनका बृहस्पति अधिक प्रबल होता है और वे धन या भौतिक सुखों की ओर कम आकर्षित होते हैं। क्यों होता है ऐसा? यह हमारे मानसिक और ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा है।
जिस ग्रह का प्रभाव अधिक होता है वह हमारे ध्यान और जीवन के प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। बृहस्पति प्रबल होने पर व्यक्ति अधिक नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक होता है, जिससे सांसारिक इच्छाओं का आकर्षण कम हो जाता है। शुक्र प्रबल होने पर व्यक्ति सांसारिक जीवन को जीने, धन कमाने और भौतिक सुखों का उपभोग करने में व्यस्त होता है। क्या संतुलन संभव है? हाँ, संतुलन संभव है। जीवन में दोनों आध्यात्मिकता और भौतिकता की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी ग्रह को अत्यधिक प्रबल बनाने के बजाय हमें प्रयास करना चाहिए कि दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें। उदाहरण, यदि बृहस्पति अधिक प्रबल है और धन की कमी हो रही है तो शुक्र को मजबूत करने के उपाय करें। यदि शुक्र अधिक प्रबल है और व्यक्ति आध्यात्मिकता से दूर हो गया है तो बृहस्पति को संतुलित करें। समाधान 1. बृहस्पति को संतुलित करना। धर्म कर्म के साथ व्यावहारिकता को अपनाएं। शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन भौतिक लक्ष्यों को भी प्राथमिकता दें। 2. शुक्र को संतुलित करना। भौतिक सुखों के बीच संतुलन रखें। अधिक विलासिता से बचें। कला और सौंदर्य का सम्मान करें, लेकिन जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखें।